है स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग काफी आसान भाषा में और एक इंटरेस्टिंग मेथड से सीखेंगे, तो काफी गौर से देखिए और सीखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग ना ही तो किसी नए तत्व का निर्माण कर सकते हैं और ना ही किसी पुराने तत्व को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को, यानी कि ना ही तो किसी तत्व का विनाश हो सकता है और ना ही किसी नए तत्व का निर्माण हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, इसे ही हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक तत्व दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, वो तत्व पूरी तरह से खत्म नहीं होता। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया को। जैसा कि इसका नाम है संयोजन, मतलब योजन से, मिलकर बनने से। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो अभिकारक मिले और एक उत्पाद बना दिया, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा दूसरा प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन, जिसे हम लोग अपघटन भी कहते हैं। तो दोस्तों, वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, टूट कर अलग अलग हो जाना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक, अकेला रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, अभिकारक, अकेला रिएक्टेंट टूटा और हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल गए, तो इसी रिएक्शन का नाम है वियोजन अभिक्रिया। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया की। तो इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि विस्थापन शब्द है, इसका मतलब होता है हटा देना, अलग कर देना, किसी और के जगह पर किसी और को रख देना, ऐसा ही इसकी परिभाषा है। तो दोस्तों, इस अभिक्रिया को समझने से पहले आपको एक चीज जाननी चाहिए, वो है सक्रियता श्रेणी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा एक्टिव है और कौन सा तत्व सबसे कम एक्टिव है। तो सक्रियता श्रेणी के तत्वों का, जब बहुत ज्यादा सक्रिय तत्व का किसी कम सक्रिय तत्व के यौगिक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो वो ज्यादा सक्रिय, ज्यादा एक्टिव तत्व कम एक्टिव तत्व के यौगिक को अलग कर देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर का यौगिक कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया फीरियम यानी कि लोहे के साथ कराएं, तो फीरियम चूंकि कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील, ज्यादा एक्टिव है, तो फीरियम कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, अलग कर देता है। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया हुई। क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है? अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया की। चौथा प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि यानी कि दो। तो दोस्तों, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का, यौगिकों का आदान प्रदान होता है, उसे ही हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम लोग कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराएं, तो बेरियम के साथ सल्फेट आ जाता है, बनता है बेरियम सल्फेट, और कॉपर के साथ क्लोराइड आ जाता है। जी हाँ, बेरियम का सल्फेट कॉपर में चला जाता है और कॉपर का क्लोराइड बेरियम में आ जाता है। तो क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान, बेरियम के आयन कॉपर में गए और कॉपर का आयन बेरियम में आया। ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया की। तो पांचवा रासायनिक अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन आकर मिल जाए
तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि इस वाले अभिक्रिया में कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों, अगर किसी अभिक्रिया से किसी भी तत्व से ऑक्सीजन अलग हो जाए, किसी अभिक्रिया में किसी भी तत्व के यौगिक से ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन निकल गया, तो उसे हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक पिछले वाले अभिक्रिया का उल्टा, वहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड को हीट किया जाए, तो कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा, निकल जा रहा, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा हमें याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले। स्टेटमेंट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा हीट भी निकले, उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके ठीक अपोजिट ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने के लिए ऊष्मा चाहिए, बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करे, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जानकारी पर चर्चा करेंगे हम लोग, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।